अज दे खुतबा जुमातुल मुबारक दे मौका उत्ते नाज़रीन जिस मौजू ते लब कुशाई दा इरादा रख के बैठा उस मौजू का नाम मौत की याद से क्या मिलता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज लोगों नूं हसदियां मुस्कुराउंदियां वेख्या। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ऐ मेरे यारो, अगर तुसा मौत जिहड़ी लज़्ज़तां नूं मिटा छड्डदी तुसां उहनूं याद कर दे, तुसी तुहाडा रोना कसरत नाल हो जांदा, हसना कम हो जांदा। मेरे दोस्तों, मौत दी याद, आखिरत दे जहान दी याद साडे अकीदे दा इन्हें समझ लो बुनियाद है। काफर दी जिंदगी, काफर दी मौत, बेचजी, आजाद अमल, आजाद ख्यालात। उस दी वजह कि उन्होंने नज़दीक जिमें कुरान मजीद फुरकान हमीद दा बयान है, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ताला फरमाता है, मैं यूं ज़ात है जिन्हें मौत और हयात नूं पैदा फरमाया है। मकसद तुहानूं वेखां तुहाडे विचों किहड़ा जिहड़ा अमल सोहणे करदा है। तो मेरे दोस्तों, इस मकसद तो काफर मुनाफिक बेखबर है। अगर खबर है तो उसने अल्लाह ताला दे हुक्म अहकाम नूं पासे पुश्त पाया है, तां करके उनका आखिरत विच कोई हिस्सा नहीं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शफाअत दे विच उसदा कोई हिस्सा नहीं। लेकिन बंदा मोमिन, हजूर दे गुलाम, उन्होंने रब्बुल आलमीन जल्ला शानहू ने ये जिहड़ा सोच नजरिया हजूर दे तवस्सल नाल तुहाडे साडे तक पहुंचा है, ये आखिर मौत है, मरना है, अल्लाह नाल मुलाकात है। और मेरे दोस्तों, इन्नी गल ही इहदे ख्वाहिशात दे घोड़े नूं लगाम पा छड्डदी। आखिरत दा जान अल्लाह नाल मुलाकात है, नेकियां और बदियां दा हिसाब है। उथे डंडी नहीं, उथे सिफारिश नहीं, उथे ऐन अदल। नेक जन्नत जाणगे, बद दोज़ख जाणगे। ये आखिरत दी फिक्र और आखिरत दे जहान ते यकीन और ईमान ये अल्लाह ने मोमना दे हिस्से में रखे और इन्हों नसीब है। अगर ये आखिरत की फिक्र कट दो, ये भी डंगर है, काफरा वांगू जानवर है, आजाद है, जो चाहे करे करे। मेरे सामने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे चंद फरमाने वाली शान ने किताब है शरह सुदूर फी हवाले मौता वल कबूर। इमाम जलालुद्दीन सयूती रदी अल्लाह तआला अन्हु दी ये इमाम वो होए ने जिन्होंने जागदे होया हजूर दी 72 बार ज़ियारत हुई। जागदे होया हजूर ना गूंज मुका के ना आवाज बिल्कुल एक सादा करो, आखिर तो इको देनी। मैनू ना मेरी एक तबीयत बन गई भैड़ी जी, हालांकि इको पसंद करते हैं खुतबा। ऐ हुण वेखो ना मैनू गल समझ आए, आखिर तो इको दो। गल समझना ना आवे तो फिर यानी मैं समझना भी अगले समझ नहीं आ रही, फिर गल का स्वाद नहीं।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया हजूर फरमाया मलकल मौत नू सैयदना इजराइल अलैहिस्सलाम फरमाया इजराइल क्या तुहाडे कोल कासद ऐसा नहीं कि मेरी उम्मत नू जाके डरावे मौत की तैयारी करवावे आखिर अल्लाह नाल मुलाकात होनी है कि तुसी जांदियां जाके उसकी रूह कब्ज कर लेंदे हो। अल्लाहु अकबर कबीरा ज़ौक़ नाल समात करी जरा। सैयदना इजराइल अलैहिस्सलाम आप अर्ज कर देने या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने अल्लाहु अकबर क्यों नहीं बाखुदा मैं बहुत सारे कासद भेजना की मतलब इल्लतां ज़ाहिर होंदियां ने अलामात ज़ाहिर होंदियां ने केड़ियां फरमाया मर्द बीमारी अख दा कमजोर हो जाना कन दी समात दा कम हो जाना दंदां दा हिल जाना कमर दे अंदर टेढ़ापन आ जाना वालां दी सफेदी अल्लाह फरमाया सियाना बंदा अक्लमंद बंदा अपनी अख दी बनाई कन्ना दी समात दा कम होना दंदां दे हिल जाना कमर दे अंदर टेढ़ापन आ जाना बीमारी दा वध जाना और वालां दी सफेदी। इस तो कई लोग नसीहत पकड़ के अपने जिस राह चल रहे होंदे ने उस राह तो हट के हजूर दे रस्ते ते चल जाते शरीयत मुस्तफा ते चल जाते। फरमाया अगर वो हट धर्म रहन कायम रहन अपनी बदतमीजी हजूर खुदा रसूल दी नाफरमानियां ते हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम फरमांदे ने फिर मैं खुद जाना तवज्जो नहीं फरमाई फिर मोहलत नहीं होंदी फिर मैं जाके तो उसकी खुद रूह कब्ज करना। फरमाया मेरे जान तो बाद फिर उनके कोल कोई कासद आउंदा कोई पैगाम देने वाला पैगाम नहीं लेके जाता ता करके कसम खुदा दी तहज्जुद दी नमाज वास्ते सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने गुलाम नू फरमाना यार तुसा सानू उठाउणा करना है बेदार करना है। अल्लाह कुछ अरसे के बाद सैयदना फारूक आजम फरमाते ने भाई अज तो बाद तुसा सानू नहीं उठाना। हजूर कोई नवा चौकीदार रख लिया नवा को गुलाम रख लिया। फरमाया नहीं साढ़े वालों के अंदर सफेदी आ गई अज ये हुण उमर नू सौन नहीं देंगे बेफिक्री दी नींद हुण उमर नू नहीं आन लगी। क्यों आखे चंद एक वाल साढ़े सफेद आ गए ने सिर मुबारक दाढ़ी पाक ये सियाने लोग अक्लमंद और दाना हजूर दे सच्चे गुलाम इन्हां कासदां नू बीमारी बुढ़ेपा अखां दी बनाई कम कन्ना दी समात कम जबान दे अंदर लुकनत ताकत दा कम हो जाना वो समझते ने भाई वक्त करीब है बस भाई गुलाम रसूल आ जो कर बैठा सच्ची तौबा है अल्लाह माफ फरमा दे। इधर देखो सोने कुरान सुनाउन लगा जरा जींदियां के बोल सुबहान अल्लाह। इरशाद रब्बानी रब्बुल आलमीन जल्ला शान अपनी ला रहे बेअब किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर फरमांदा वजाअत सकरातुल मौत बिल हक ज़ालिका मा कुंत मिनहु तहीद। मेरा रब्बुल आलमीन फरमांदा और मौत की
बेहोशी हक के साथ आ पहुंची। ऐ इंसान ये चीज सी जिंदे तो तू भजना से। तवज्जो सोने रब्बुल आलमीन दा कलाम। ओ सोनिया अल्लाह फरमाया कोई मौत सी जेड़ी हक नाल बेहोशी दे नाल हक दे साथ आ गई। ऐ इंसान इसी चीज तो तू भजना से। डॉक्टरां दी दवाइयां अखां दी सुरमे कन्नां दे ड्रापर हर वेले कुछते खा के अपने रुआना से मैं बच जावां मरनों बच जावां। रब्बुल आलमीन फरमाया ऐ इंसान ये ओही मौत आ गई जिंदे तो तू बचना से ते भजना से। ओ सोनिया सदके जावा आगे नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत दे मेहरबान अपनी उम्मत दे रहमत लिल आलमीन बन के आने वाले मदनी की फरमाया ऐ इज़राइल क्या मेरी उम्मत को डायरेक्ट ही टुर जाने कम अज कम कोई कासद भेज ताकि मेरी उम्मत को कोई दलील हुज्जत बाकी ना रहे। ये तैयारी कर ले ये मौत का परौना समझ के तैयारी कर ले। इज़राइल अर्ज कर देने या रसूल अल्लाह ओ मदनी सोनिया तेरी उम्मत को बड़े बड़े कासद आते हैं इन्हां ते बुढ़ेपा एक कासद बीमारी मौत दा कासद दसन आउंदी है बीमारी। ओ गुलाम रसूला अखां दी बनाई कम हो जाना कन्नां दी समात दा कम हो जाना वाल कालियों चिट्टे हो जाने। ऐ मुहम्मद सोनिया ये सारे मेरे कासद ने जेड़ा अकल ले जावे जेड़ा इबरत ले जावे उस दे अमाल सोने हो जाते ने ते मौत दी तैयारी करदा है। जिवें बाहू लजपाल फरमाया मरन तो पहला मर गए बाहू ता मतलब नू पाया। ये अपना मरन तो पहले ही मौत दी तैयारी कर लैंदा है। आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह दे अंदर सैयदना इज़राइल अर्ज कर देने सोनिया मेरे अगर फिर कोई इन्हां कासदां तो अपनी तैयारी शुरू नहीं करता इबरत नहीं लेंदा फिर मैं आप जाना फिर उस तो बाद कोई कासद। अल्लाह इधर देखियो मेरे सोनिया कुरान पढ़िया है अल्लाह फरमाया ऐ इंसान बेहोश करने वाली मौत तेनू आ पहुंची है और जिंदे तू भजना से बचना से तरह तरह के हीले बहाने करके इस मौत तो बचना से इन्हें आ जाना है। जदों आ जाना है फिर टलनी नहीं। सदके जावा बाहू सुल्तान ने अपनी जुबान के अंदर इस उम्मत को समझाया ओए हसन देखे यारा रोन लियोई तेनू दिता किस दलासा उमर बंदे दी यारा एवें गुजरी ओ जिवें पानी विच पतासा सौड़ी सामी ओ तेनू सट गदेस यारा परत न सकसे पासा मालक तैथो ले खा मंगसी ओ बाहू रत्ती घटना मासा
तवज्जो हजरत मुजाहिद रज़ी अल्लाह तआला नो तुरवायत आप फरमांदे ने जदों इंसान ते कोई बीमारी आउंदी है मलकल मौत दा कासद उस दे कोल आउंदा है इस दा मर्द जदों आखिर नूं पहुंचदा है मलकल मौत सोना इज़राइल तशरीफ लैके आउंदे ने कहंदे ने ऐ इंसान तेरे कोल मेरे कासद यके बाद दीगरे आउंदे रहे तेरी मर्ज वधदी गई तेरा बुढ़ेपा जवानी ते छाउंदा रहा तेरी बनाई कम हुंदी रही तेरी समाज कम हुंदी रही गौर फरमा ए यके बाद दीगरे आउंदे रहे पर तू परवाह ना कीती तू गोलियां डॉक्टर हकीमा इन्हां ड्रापरां सुरमियां ते इतमाद कर दे अपने असबाब इस्तेमाल करदा रहो ओ जालिमा तू मौत की तैयारी करे नाल दवाइयां भी रखे नाल अपनी खुराकां भी अच्छियां रखे पर तू परवाह ना कीती अपनी सेहत तंदुरुस्ती वास्ते तरह तरह के बहाने तरह तरह के डॉक्टर तरह तरह के तबीब हकीम ते आजमाउंदा रहो पर मेरे कोल आउण दी तैयारी तू कीती नहीं ये मुजाहिद फरमाने ने फरमाया तू साडी परवाह ना कीती हुण तेरे कोल ऐसा कासद आया है जेड़ा तेरा निशान तक मिटा देगा तेरा दुनिया तो निशान तक मिटा देगा तेरा चेहरा भूल जाएगा तेरे सजना नू तेरे पुत्रा नू तेरिया घर वालियां नू वक्त आवेगा तेरा चेहरा तक भी भूल जाएंगे ओ इंसान असा कासद भेजते रहे परौने भेजते रहे तेरे को चिट्टे वाला के दसते रहे ओ सोने 45 नू पहुंच गए पिछे किन्नी को रह गई है 50 नू पहुंच गए पिछे ध्यान कर बीमारी ऐसी लग गई जेड़ी किसे वेले भी तेरी मौत का सबब बन सकती है ओ सियाना बन साडे वाल रजू कर अपने अमल बदल ले अपना किरदार बदल ले जिस रस्ते टुरे आए ये भैड़ा रस्ता ही तबाही का रस्ता ही काफरां दी गुलामी वाला रस्ता ही इस रस्ते से चल के पक्की जहन्नम आई इस रस्ते से मुड़ के मेरे मुहम्मद दे गुलामां दे लाह ते आ जा जेड़ा आ जावे समझ ले इन्हें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी गुलामी दा ते कासद परौने आउण तो इबरत ले लई पर इस लानती काफिर यहूदी ने दुनिया नू एडा सोना करके पेश कीता है एडा सजा फबा के पेश कीता है कसम खुदा दी करके हणावा हस्पतालां विच जा मर्दे करीम होणगे मस्करे करन होणगे नर्सां नाल मस्करे करन होणगे नेटां ते मोबाइलां दे नाल ओ कुत्तिया सानू ना चीड़ दा वल दस्सिया ना सानू मरण जोगा छड्डिया पर चलिया बुजुर्ग फरमाने ने बुजुर्ग फरमाने ने बुजुर्ग फरमाने ने जे जाओ को सुनावा फरमाया मुझे गिला तुझसे है यूरोप से नहीं यूरोप की गुलामी पे रजामंद हुआ तू तेनू किसे फड़ के बगैर सीधे नहीं लाया तेनू किसे फड़ के फिल्म नहीं विखाई तेनू किसे फड़ के सूद ते नहीं लाया तेनू किसे फड़ के शराब मूत्र ते नहीं लाया तेनू किसे फड़ के यहूदियां दे राह ते नहीं चलाया और ना विखाया तू फसियो ता अल्लामा इकबाल फरमाया कलंदर इकबाल फरमाया यूरोप की गुलामी पे रजामंद हुआ तू मुझको तो गिला तुझसे है यूरोप से नहीं और कर कोई उजर कोई बहाना सोने मदनी फरमाया सुना दिया बोलो 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 जरा खड़के धड़के नाल
आका नामदार मदनी ताजदार उम्मत दे गम खार हजूर लजपाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जेड़े बंदे दी उम्र 60 साल हो गई, जिस बंदे दी उम्र 60 साल हो गई, खुदा उस वास्ते कोई उजर नहीं छड़िया, हर शय थे वखा छोड़िए, उनके वास्ते कोई उजर बचिया नहीं। इत्थे जेड़ा पहुंचा है वरना मौत ना बच्चा वेखे ना जवान वेखे ना चिट्टी दाड़ी दा हया करे, ये जदों आ जावे भावे कच्ची फसल होवे भावे पक्की होवे भावे जवानी चढ़ी होवे अगले दातरी फेर छड़ देने। ओ लजपाला सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मौत 60 साल दे बंदे वास्ते कोई उजर छड़ दी। अगे चलना ऐ लोग उलमा फरमाते ने, बल्कि मदनी दा फरमान समाज आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल्लाह ताला अपने किसी बंदियां विचों जदों अपने बंदियां ते भलाई दा इरादा रखदा इनू मौत तो पहला अमल सोने करन दी तौफीक दे छड़ दे। तवज्जो हजरत बीबी आयशा सदीका पाक सलामुल्लाह अलैहा आप फरमांदियां ने जदों अल्लाह ताला किसी बंदे दे नाल भलाई दा इरादा फरमाउंदा है उनदे मरन तो 1 साल पहला एक फरिश्ता उस उत्ते मुकर्रर फरमा देंदा है जेड़ा इनू राह रास्ते लाउंदा रहिंदा है, राह रास्ते लाउंदा रहिंदा है। उनदा कुफर बुराई गुमराही गुनाह बदकारी बेहयाई वालों रुख मोड़ के ओनू मसीत विखाउंदा है, कुरान विखाउंदा है, अल्लाह दे दीन दियां शानां विखाउंदा है, हत्ता के वो इस तरीके नाल ही नेकियां करदा ही मर जांदा है। लोग कहते ने फलाने बंदे नूं बड़ी अच्छी मौत आ गई, देखते सही यार गुनाह करदा करदा दीन विच आ गया, शरीयत ते चल पिया, नमाज पढ़न लग पिया, सूद छड़ दिता सासू, शराब छड़ दिती सू, हर बगैरती बेहयाई गंदियां महफिलां छड़ के वो नेक बन गया। सारी जिंदगी गुनाह विच, शिरक विच, कुफर विच, बदकारी विच, बेहयाई विच मुहम्मद लजपाल दी घरवाली तेरी साडी मां फरमांदी है फरिश्ता साल मरन तो पहला अल्लाह मुकर्रर कर छड़दा है, ओनू चंगे पासे ला छड़दा है। बोलो की मतलब? फड़ के नहीं, दिल दे हालात बदल जाते ने, तौबा नसीब हो जाती, अल्लाह तो माफी डर हर वेले उनके दिल नाल ही चिमट जाता है। और सोने नबी लजपाल दी घरवाली तेरी साडी मां फरमांदी है फिर जदों ऐसा शख्स मरदा है बदकार उनकी जान निकल उसे बंदे की गल हो रही। फरमाया जदों ये शहीद फिसाल कर जाए इनकी जान बड़ी छेती निकलती। इस वक्त वो खुदा नाल मुलाकात पसंद करता है, खुदा उनदे नाल मुलाकात पसंद फरमाउंदा है। तवज्जो सोने मुहम्मद लजपाल दी घरवाली तेरी मां साडी मां फरमांदियां ने जदों अल्लाह किसे नाल बुराई दा इरादा फरमांदा है तकदीर गल अपने हत्थां दी कमाई लैण वाला मरन तो पहला अल्लाह सोना उसते शैतान मुसल्लत कर देंदा है जेड़ा उन्हू गुमराही वाले पासे लाउंदा है हत्ता के वो अपने बदतरीन वक्त ते ही मर जांदा है। इस दे कोल भी मौत आउंदी है। फरमाया उनकी जान अटकन लग पैंदी है, जान कुड़ी वेले कम लम्मा हो जाता है। क्यों? ए खुदा नाल मुलाकात पसंद नहीं सी करदा, खुदा इहदे नाल मुलाकात पसंद करदा ही नहीं। इधर देख बुजुर्ग फरमाते ने भैड़ी मौत के 3 सबब, ज़ौक़ होवे 4 सबब, जे ज़ौक़ होवे सुनावा। उलमा लिखदे ने
नमाज में सुस्ती करने वाला, शराब नोशी पीने वाला, वालदैन दा ना फरमान, मुसलमानों को तकलीफ देने वाला, ये चार किस्म के बदबख्त बंदियां नूं कदी ईमान ते खात्मा। तवज्जो अगे चल, खड़के दड़के नाल बोल सुभान अल्लाह। आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे फरमान, ओए आशिका तेरे नाम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मोमन दी जान इस तरह निकलती जिवें कोई चीज झलकती रोड़ के निकलती है, काफर दी जान झलकती ठोस तरीके ना निकलती, छेती निकल जाती। फरमाया काफर दी जान बह के निकलती, रिड़ के तकलीफ दे के पूरे पूरे अज़ाब दे अंदर मौत वारद हुंदी। सोने नबी फरमाया जदों कोई गुनाह करदा है मौत दे वक्त शिद्दत इसदा कफारा बन जाती, और काफर जदों कोई नेकी करदा है मौत दे वक्त आसानी, जेड़े नेकियां कीतियां ने मौत दे वक्त ओनू आसान मौत आउंदी। रब इत्थे हिसाब पूरा कर छड़दा है। अगे सुनो दोस्तों, हजरत वहाब बिन हादद अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाया जब मैं किसी बंदे ते रहम फरमाना, उसकी हर बुराई का बदला दुनिया में दे छड़ना वा। जदों बीमारी, कदी बीमारी नाल, कदी घर वाले नाल मुसीबत पा के कब तंगी माश, या कदी घर में परेशानियां दुख बीमारियां, नेक मोमिन फजल जिंदे ते रब्बुल आलमीन दा होवे। अल्लाह फरमाया असां नूं एहो ही परेशानियां बीमारियां दुख दे के इत्थे ही उनदे सारे गुनाह धो छड्डने। मालूम होया मोमन ते दुख आवे, भुख आवे, मुसीबत आवे, परेशानी आवे, बीमारी आवे, ये अल्लाह दा फजल हुंदा है। इनू रब की नाराजगी नहीं समझना। क्यों? जो कीतियां ने अल्लाह अपने बंदियां नूं इत्थे ही अजाब दे के अगों जन्नत दे छड़दा है। अल्लाह ताला जल्ला शानु दाए दस्तूर फरमाया जदों दुनिया ते जांदा है इंज हो जांदा है जिवें अज ही मां ने जम्या है। अल्लाह ताला अपनी इज्जत जलाल दी कसम खा के फरमाउंदा है जिस बंदे नूं अजाब देण दा इरादा रखना वा, गौर होवे उसनूं इस दी हर नेकी दा बदला मैं दुनिया ही दे छड़ना वा। कभी ताकत जिस्म दी दे के, कभी फरागी रिज़्क दे के, चोखा थप्पू किसी चीज की परेशानी ना आवे, पैसे फरमानी वाधू अल्लाह फरमाउंदा है। कभी अहलो अयाल विच खुशी मुहब्बत सारे भरा इकट्ठे होणगे, कभी उन्होंने मासा दुख नहीं आन लगा। अल्लाह फरमाउंदा है जदों अगर कोई चीज होंदी नेमत रह जावे, गल समझी, सारिया नेमत इत्थे दे छड़ना वा। अगर कोई रह जावे अल्लाह फरमाउंदा है मरन वेले उसते मौत आसान कर देना वा, हमेशा दी जहन्नम ही दे छड़ना वा। अल्लाह इधर देखो सोने, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मोमिन हर चीज में मोमन नूं हर चीज के अंदर सवाब लभदा है। इत्थों तक के मौत दे वक्त जिहड़ी तकलीफ हुंदी है उहदे गुनाहां दा कफारा ही बन जांदी है। गौर ते करो मेरे दोस्तों, इधर सुनो हजरत सुलेमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप तो रवायत फरमाया मैं मदनी तो सुनिया की सुनावा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मरन वाले में तीन अलामत वेखो, अगर मरन वेले तीन अलामत वेखो तो की पेशानी ते पसीना आवे, अखा में आंसू आउण, नथने फुल जान, समझा जी ये अल्लाह दी रहमत वाला मुर्दा है। और
इस तरह आवाज कटे जिस तरह नौजवान उठ जिसका गला घुटिया जावे, रंग फीका पै जावे, झग मुंह विचों निकल लग पवे, समझिया जे इस मुर्दे से अल्लाह दा अज़ाब है। बोलो तो सही है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार फरमाया, मोमन दियां खतावां विच अगर कोई खता बाकी रह जावे, खता बाकी रह जावे, मरदे वक्त पेशानी दे पसीना इस दा कफारा बनदा। की मतलब? वो पेशानी दे पसीना अपने गुनाहां दी नदामत दी वजह नाल हुंदा है। अल्लाह। हजरत अलकमा फरमांदे ने अपने इस यार ने वसीयत की थी, मरदे वक्त तू मेरे कोल रवी, मैनू कलमे दी तलकीन करी, और जदों पेशानी दे पसीना वेखे मैनू बिशारत देवी। हजरत सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने, बुजुर्ग तो रिवायत की थी, मैयत दी पेशानी दे पसीना फाल नेक चंगे काम, उलमा फरमाते ने पेशानी दे पसीना आना इस गल दी अलामत है कि वह अपने कीते अमाल ते शर्मिंदा है। और काफिर बेहया हुंदा है, ओंदे पसीने ते ओंदे मत्थे ते पसीना क्यों नहीं आउंदा? क्योंकि बेहया हुंदा है, शर्मिंदगी ना दी चीज ओंदे विच हुंदी नहीं। गौर है दोस्तों। अल्लाह अल्लाह साढ़े हाल ते रहम फरमा, खोए आमीन। इधर देख हुण मौत की चीज है जिन्होंने इस कौम ने मजाक समझे है। बुढ़ी पिछे कीमती जान देना, दुनिया माल मुर्दार पिछे अंध ने वेखी जाएगी, जदों होवेगा हिसाब उदों वेख लांगे। एडी दलेर कौम, कसम खुदा दी कर गया ना। वहां बुजुर्ग लिखते ने, हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया, मलकल मौत दी तकलीफ तलवार दी 1000 चोटां तो वध मौत निकलन दी, जान निकलन दी। मौला अली मुश्किल कुशा फरमाया, कसम उस रब दी जिंदे कब्जा कुदरत च मैं अली दी जान 1000 छोटा तलवार दिया नजदीक ने मेरे, यानी मेरे नजदीक बिस्तर मरग ते मरण तो बेहतर। पाक अली तो किसे पूछया मौत किंज दी है? आपने फरमाया, झर बेरी दे दरख्त दी मनिंद जिंदी शाखा हर हर रग विच उग गईयां होण, फिर ओनू कोई खिंचे ते फरमाया, इस तो आसान तर तकलीफ कोई नहीं। सारे जिस्म च बेरी दे कंडे ते शाख उग पवे, लू लू विच रच जाए। फरमाया कोई बंदा खिंचे, ये आसान तकलीफ है मौत दी। बोलो तो सही ना, कौन फरमा रहे हैं? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत फज़ैल बिन अयाज़ सुनामा, हाँ हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने, मरने वाला इंसान फरिश्ते बनन ना, ये जंगलों में भज जाए, मां प्यो भुल जाए। हजरत फज़ैल बिन अयाज़ फरमाते ने, किसे पूछा की वजह? मैयत दी रूह कड्डन लग्या खामोश रहिंदी है, मैयत खामोश रहिंदी। अगर किसी इंसान के पैर में चूटी कट लवे ते ओ ते तड़पदा है, भूड़ कट लवे तड़पदा है। आप फरमाते ने, मौत वेले फरिश्ते बन लेंदे ने, और जिवें कट्टा बच्चा कर लग्या बनना जूड़ना, फिर ओदी धलक नलको हरकत कम हो जाती, फरिश्ते इंसान में बन लेन। हजरत अनस फरमाते ने, अगर बनने ना ये इंसान भज जावे, अकल जाती रहे, जंगलों में नस जावे मौत तो बचन वास्ते, पर कोई नहीं बच सकता जब मौत आ जाती है। इधर दे आगे नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने मदनी दे यार हजरत मैसरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने, अगर मौत की तकलीफ का एक कतरा तमाम आसमान ते जमीना ते रहने वाला ते टपका दिता जावे, सारे ही मर जान,
ये वो गल्लां ने जड़ियां हो के रहनियां ने, ये खाली बयान वालियां नहीं, खाली किताबां वास्ते नहीं, ये गल्लां तेरे साडे वास्ते। बोलो तो सही नहीं। तवज्जो दोस्तों, हाय हाय। हुण हजरत अमर बिन आस रदी अल्लाह तआला अन्हु दी रिवायत तुहाडी बारगाह। आप दा विसाल दा वक्त करीब आया। आप दे पुत्र अर्ज करदे ने अब्बा जहान, आप फरमांदे हुंदे सो कोई मैनू अकलमंद बंदा मिले जेड़ा मौत ते जिंदगी दे अंदर जो तकलीफ हो रही होती है, जान निकलने लग्या, वो मैनू हालात दसे। ऐ अब्बा जान मेरे नजदीक तुहाडे तो वध अकलमंद बंदा कोई नहीं। ऐ अब्बा जी बराए मेहरबानी तुसी दसो मौत के हालात से कुछ बयान करो, जान जो तुहाडी निकल रही है। अब्बा जहां जरा बयान फरमाओ। आप फरमांदे ने कसम बादौला शरीक मौला दिया पुत्रा, ओ मैनू इंज मालूम हुंदा है जिवें मेरे दोनों कंधियां उत्ते पहाड़ रख दिते गए ने। ओ पुत्रा मैनू सांस सुई दे नक्के दी सुराख जिन्ना नसीब हो रहा है। हजरत अमर बिन आस फरमा रहे ने सुई दे नक्के जिन्ना मैं सांस पा लेना वा। कांटेदार शाख मेरे कदमां तो लैके सिर तक सारी दाखिल हो गई ते ओनू को खिच रहा है। पुत्रा मेरी जान इंज पई जांदी ए साहबी रसूल ने। बोलते सही अगे चल। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत काब नू फरमाया मैनू मौत दा हाल दस। उन्हें अर्ज की ए अमीरुल मोमिनीन कांटेदार दरख्त दी मानंद मुसलमाना दे अंदर वो दाखिल हो जाता है, रग में सरायत कर जाता है। एक मजबूत ताकतवर शख्स जदों खिंचे ते जिवें रेशमी कपड़ा लीरा लीरा तंदा तंदा हो जाता है। मौत की सख्ती एडी है। ओ भोलिया ओ मुसलमान, पता नहीं केड़ी चीज ने सानू बदकारी ते लाया है, केड़ी चीज ने सानू दुनिया दे इन्हां चस्कियां ते मौत नू भुलाया है। जदों मौत दा जिक्र छड़ जावे, मौत चेते आ जावे, और बड़ी तो बड़ी खुशी इस उम्मत की बर्बाद हो जाती है। और बर्बादी ही तेरी साडी आखिरत की आबादी है। ओ लजपाला ख्याल कर चौखी गुजार बैठे, थोड़ी रह गई है, हुण वेला ही वापस आ जा, हजूर की सच्ची गुलामी अपना जा, ते मौत की सख्ती तो बच जाएगा। वगरना तवज्जो खड़के दड़के ना बोल सुभान अल्लाह। इधर देखो मेरे सोनिया, इस मौत तो बचन का तरीका वो इको ही आ, हजूर ते दीन तो कुर्बान हो जा, बस हजूर दी शरीयत ते आ जा, मुहम्मद दा सच्चा गुलाम बन जा। वगरना इत्थे हदीसां लिखियां ने, कई बंदे वेख के ना मरदे नूं ते आंदे ने यार बड़ी सोहनी मौत आई। हदीस पाक चाहुंदा है इनका तलक तकलीफ दा, आसानी दा, तंगी दा तलक होंदा बातनी। ये कुछ उलमा असबाब बयान फरमाए हुण होवे काफर गुस्ताख ते मर आसानी नाल जावे, इनका मतलब ये नहीं हुंदा कि मौत बड़ी सोहनी आ गई। तवज्जो नहीं फरमाई ने। होवे मोमिन दुखां च जावे, उनका मतलब ये नहीं हुंदा कि मौत भैड़ी आई।
उनका मतलब यह होता है कि मोमन दी वो तंगी उनके गुनाहों का कफारा बन जाती है। काफर दी आसानी मौत उनके को जिंदगी के नेक अमलों का कफारा बन जाती। तवज्जो नहीं फरमाई। हुण तू अपने अंदाजा ला मुसलमाना, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार ने मौत का जायका चखना है। काश कुकड़ी सी बखन लगे, कुकड़ी की तड़प तेरे सामने हो। काश कुर्बानी कर लगे संडे बच्चे छतरे बकरे ते उन्हां दे हाल वेखे, उन्हां दे तड़पने वेखे, उन्हां दी रंगां दी पिलाहटां वेखी, उन्हां दी तकलीफ वेखे। ता करके जिन्हों माड़ा जा छुरा लगा होंदा ते छुट जावे जानवर ते उनका की हाल हुंदा है। तवज्जो नहीं फरमाई ने। हजूर फरमाया इंसान अगर फरिश्ते बनन ना ए नस जाए, इनू मां प्यो औलाद हर शय भुल जाए, जंगलों च निकल जावे, आखे मौत तो बच जावा, पर बच सकदा? बोलो तो सही हो मेरे दोस्त। अज कसम खुदा दी करके ना, यहूदी कुत्ते दा जुल्म, इस उम्मत नाल ज़्यादती और इस लालची हजूर दे गुलाम नाम ने हाथ नू अपने लालच ने मौत वर्गी तलख हकीकत तो बेपरवाह कर छड़िया है। ये औलादां च अपने माल दौलत दुनिया के असबाब विच स्वाद लैंदा लैंदा आखिर मौत परौना टक्कर जांदा है। पछतावे तो सुआ कख नहीं लभदा। मैं इब्तिदा दे अंदर एक अर्ज कीती सी, हुण फिर कर देना। बोलो जरा ज़ौक़ नाल अल्लाह। हजरत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ऐ मलकल मौत इज़राइल, वो मेरी उम्मत नू अपने जान तो पहला पहला को कासद भी कर लेना, तो चलो मौत की तैयारी कर लें तेरे। और हदीस पाक चाहता है कि मौत तो ज्यादा सख्त उस वेले मलकत मौत दे फरिश्तियां नू वेखण नाल चोखी तकलीफ हुंदी। किड्डी हैबत और कैसी शक्ल लेके आउंदे ने। गालबन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाया, या सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम दा कौल शरीफ है, फरमाया ऐ इज़राइल, तेरा आना ही मरने वाले वास्ते बहुत बड़ा अज़ाब है। ओए ओए ओए, एडी मामूली तो थोड़ी जिंदगी ते खुश होना ये काफरों का काम है। हमेशा दी जिंदगी सोनी बनाना ये मोमिनों की शान है। बोलो तो सही ना यार। मामूली तो थोड़ी जेड़ी हर वेले परेशानी में, माल मुक गया तो परेशानी लगी, खावांगे कितों? तवज्जो नहीं फरमाई। सेहत घट गई, बीमारी आ गई तो परेशानी लगी, खरे बचना है कि नहीं बचना? बोलो तो सही ना। कोई दुश्मन बन बैठा हर वेले तुड़कू सीने च आ गया, एक कंजर पता नहीं कदों मेरे ते पुग जावे ते हालात खराब हो जाए। ओ चलिया एडी परेशानी ते दुखा ते मुसीबतां वाले जहान नू अपने वास्ते हमेशा दा जहान समझना मुनाफिक ते काफर दा काम है। हजूर लजपाल दे गुलाम कसम खुदा दी करके आना, इथों दे दुख एडी खुशी नाल झेलदे सन, ओ समझदे सन जिन्हां नू दुनिया च दुख मिलने ने आखिरत दे अंदर सुख लभने ने। ते जदों उन्होंने सुख आउंदे सन ते हजूर दी साहबन बीबी गई है मदनी कोल, या रसूल अल्लाह मैं अपने शौहर तो तलाक लेनी। सोने मदनी फरमाया तेरे हक नहीं पूरे कर दे। या रसूल अल्लाह कर दे ने। फिर तेरे हकूक ज़ौजियत नहीं पूरे कर दे। या रसूल अल्लाह कर दे ने। ते तलाक क्यों लेनी है? ताकि सोने मैं जदों दी इहदे घर विच आई हां कदी इहदे सिर नूं पीड़ तक नहीं हुई, दुख ही कदी नहीं आया। ते अस तो तेरा दीन दसदा कि जिन्हां ते दुनिया ते दुख ना आवन समझा जे भी अल्लाह दे अजाब वाले ने। तवज्जो नहीं फरमाई ने। तो सोनिया मैं अजाब वाले च नहीं होना चाहती। मदनी खामोश हो गए, बीबी टुर गई। कुछ अरसे तो बाद हाजिर हुई, अर्ज कर दी सोनिया हुण तलाक नहीं लेंदी। मदनी फरमाया क्यों? आख सोनिया किसी हादसे की वजह नाल उहदी लत्त टुट गई है, दुख आ गया है, हुण मैं तलाक नहीं लेंदी। तवज्जो नहीं फरमाई जी। सुख ढूंढन वाला इस जहान विचों, अयाशी ते दुनिया की फरमानी ढूंढन वाला इस जहान विचों समझ लई इनका मरन का कोई प्रोग्राम नहीं, इनका कबर रोशन करने का कोई प्रोग्राम नहीं, अल्लाह नाल मुलाकात करने का कोई इन शौक नहीं।
तो ज़हन च रखिया जे जिन्हों रब नाल मुलाकात का शौक ना हो, रब मेरा भी उहदे नाल मुलाकात करन दा शौक रखदा। बोलो तो सही हो मेरे दोस्त। खुदारा पिछलियां नूं निगाह मार लै, प्यो दादियां नूं मार लै, रकबे वालियां नूं बना मार लै। दरख्त बीजदा कोई है, साया कोई लैंदा ही, तवज्जो नहीं फरमाई है। जमीना बनाउंदा कोई है, फायदे कोई लैंदा ही। लखां हजारां वाकयात तेरे सामने, जान दा इबरत तेरे सामने। वो जिहड़ी गल तुहानूं सुनानी सी, फरमाया कोई कासद नहीं आउंदा। हजूर दी बारगाह सैयदना इजराइल अलैहिस्सलाम अर्ज कर देने, या रसूलल्लाह क्यों नहीं? इन्हां दी अखां दी बनाई कम हो जाना, इन्हां दे कन्नां दी समात दा कम हो जाना, इन्हां दे दंदां दा हिल जाना, इन्हां दी कालियो चिट्ठी हो जाना। बोल तो सही। इन्हां दी कमरां टेढ़ियां हो जाना, ताकत दे उत्ते बड़ेपे दा गलबा आ जाना। सोने सारे कासद ही ते हैं। जेड़ा फड़ लवे इबरत, या रसूल अल्लाह उनका बेड़ा पार। जेड़ा खलो जावे फिर मैं उनके कोल कासद जाना, जिस तो बाद कोई कासद आना। बोलो तो सही ना यार। मर्जी है मेरे मुसलमानों, इस्लाम में चाहिए, मर्जी है इस्लाम चो बाहर जाइए। कसम खुदा दी करके आना, अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने इस उम्मत वास्ते दोवें राह खुले छड़े ने। कुदरत ताकत हर शय तेन दे के, कोई जबर नहीं, कोई धक्का नहीं, तवज्जो नहीं फरमाई ने। इस्लाम की हुकूमत होवे तो ये अल्लाह का फजल होता है। ये शरीरां नूं काबू करके रख दी है इस्लाम की हुकूमत। इस्लाम की हुकूमत तो है कोना। इस वेले हर बंदा खुद मुख्तियार है। कुरान तेरे कोल है, हजूर दे फरमान साडे कोल ने, हजूर दी निगाह रहमत साडे कोल है। एक पासे ये आ, दूजे पासे इबलीस है, यहूदन सारा दुनिया की खैश है। अंदर दे नफ्स दा कुत्ता है जेड़ा हर वेले भौंकदा है, चंगे चोसे नूं ते चंगी रन नूं ते चंगी बुढ़ी नूं ते चंगी कोठी नूं ते हर वेले शोहरत दौलत दा आशिक ते भुखा। ये उधरों कुत्ता टाऊ टाऊ करदा है, उधरों मुहम्मद दे फरमाने अली शान ने बच जा मेरे गुलामा। कुरान दी आवाज़ां ने बच जा अल्लाह दे बंदिया। खुदा दी रहमत तहज्जुद वेले उठ के हाँ जी पहले समान ते आके आंदी हो, बच जा मुसलमाना, थोड़ा वक्त ही जिंदी मर्जी आवाज सुन ले। जिंदा गलबा हो गया उस पासे टुर जाएगा। जे उस गल शैतान इबलीस नहीं नफ्स का कुत्ता बन बैठो तो फिर उन्हां दा शिकार है। जे हजूर दी रहमत दी निगाह दा मरकज बन बैठो तो मुहम्मद दा सच्चा गुलाम है। तेरी मौज जेड़े पासे मर्जी जा। दुआ है अल्लाह ताला जल्ला शानहू सदका हजूर दे गुलामां दा सानू मौत दी तैयारी दी तौफीक देवे। आखो आमीन। मरण तो पहला सानू मौत दी तैयारी दी तौफीक देवे। अज ताकत ने, अज कुदरत ने औलाद नूं भी झिड़क सकना है, बीवी ते भी रो पई, तवज्जो नहीं फरमाई ने। आप दी हर शय तेरी मुठ विच, इनू अज इस्तेमाल कर जा। जदों बेवसा हो गयो आप दा पेशाब ही तेरे कंट्रोल च ना रहा। जिथे दिल के मूत्र बैठे, मसानियां दी कमजोरियां ते अखां दी कमजोरियां ते कन्नां दी समात ते गुट फड़ के भतीजे पोतरे दोतरे तेनू जिदे मर्जी लै जान, उस वेले दा पछताया कम आउणा। व आखिर दावाना